Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free. आज मैं आपको बताऊंगी हल्दी और पपीते का मास्क और स्क्रब जिल्द की रंगत से निजात पाने का तरीका। चेहरे की जिल्द किसी भी किस्म की क्यों ना हो, इसके बारे में जानना और इसकी हिफाजत हर हाल में जरूरी होती है। खासतौर पर खवातीन को इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत होती है। चेहरे की जिल्द पर जरा बराबर भी कोई ऐप नजर आ जाए तो सारी शख्सियत माफ पड़ जाती है। दराज कद, घनी जुल्फें, सुर्ख होंठ और गुलाबी रुखसार सब चेहरे पर निकलने वाले दाग धब्बे या छाइयों की वजह से मात पड़ जाती हैं। अगर आपकी जिल्द की रंगत झुलस गई है और आप इसकी बेहतरीन हिफाजत चाहती हैं तो मेकअप प्रोडक्ट और अद्वियात के इस्तेमाल की बजाय अगर कुदरती अशिया से इसका इलाज करें तो बेहतरीन नतीजे हासिल होंगे। जिल्द साफ और शफाफ नजर आएगी। हल्दी और पपीता कुदरत की वो नेमत है जिसमें जिल्द की रंगत को निखारने और जिल्द को नरम मुलायम बनाने की भरपूर सलाहियत पाई जाती है। इनमें पाए जाने वाले अज्जा जिल्द को शफाफ बनाने में हैरत अंगेज ताकत रखते हैं। हल्दी और पपीते के मास्क के फवाइद। हल्दी और पपीते के मास्क का रस स्क्रब जिल्द के दाग धब्बों, झुर्रियों, कील मुहासों, वक्त से पहले ढलकने वाली जिल्द में तनाव पैदा करने के अलावा जिल्द को तरोताज़ा और शैताब भी बनाता है। हल्दी जिल्द के लिए मुफीद। जिल्द की रंगत को गोरा बनाने के लिए हल्दी का इस्तेमाल ज़माने कदीम से किया जाता आ रहा है। हल्दी चेहरे पर जमने वाली गिर्द और मैल को साफ करने की बेहतरीन सलाहियत रखती है। हल्दी को मास्क और स्क्रब की सूरत में चेहरे पर लगाकर चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सकता है। हल्दी का मास्क बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका। इसमें बेसन, संदल और कच्चा दूध शामिल करें। तमाम अज्जा को वहाँ मिलाएं और इसका पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को मास्क की तरह चेहरे पर लगाएं और कुछ देर के लिए लगाकर छोड़ दें। याद रहे, चेहरे पर लगाया जाने वाला मास्क बहुत ज़्यादा खुश्क ना हो जाए। इस चेहरे को ठंडे और साफ पानी से धो लें। अगर चेहरे की जिल्द झुलसी हुई हो तो वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। हल्दी का स्क्रब बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका। हल्दी पाउडर, चीनी, दही और संदल पाउडर आपस में अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर इसको स्क्रब की तरह चेहरे पर लगाएं। इससे चेहरे के दानों की सफाई के अलावा चेहरे की रंगत भी साफ हो जाएगी और चेहरा खिला खिला नजर आएगा। पपीता जिल्द के लिए मुफीद। पपीते को जिल्द के मसाइल का बेहतरीन इलाज करने जाता है। ये जिल्द की बीमारियों को खत्म करके जिल्द को रोशन और चमकदार बनाता है और झुलसी रंगत को साफ शफाफ बनाता है। पपीते में मौजूद विटामिन ए और ई और के पाया जाता है। इसके अलावा सोडियम, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस और पोटाशियम भी काफी मात्रा में पाया जाता है। माहिरीन के मुताबिक अगर रोजाना 200 से 250 ग्राम पपीता इस्तेमाल किया जाए तो जिल्द दिलकश हो जाती है। जिल्द के लिए पपीते का मास्क बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका।
आधा पपीता काट कर इसका गोदा निकालकर उसे अच्छी तरह कुचल लें। फिर इसमें 3 चम्मच प्याज मिक्स करके मास्क तैयार कर लें। इस मास्क को चेहरे और गर्दन पर अच्छी तरह लगाएं। आधा घंटा लगा रहने दें। इसके बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। चेहरे की शैतानी देखने के काबिल होगी। जल्द के लिए पपीते का स्क्रब बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका। स्क्रब का मतलब है जल्द को जरा सख्त हाथों से साफ करना। स्क्रब करने से जल्द के मुर्दा खुलियत खत्म हो जाते हैं। पपीते का स्क्रब जल्द के अंदरूनी सफाई के लिए बेहतरीन है। वो खवातीन जिनकी जल्द की रंगत झुलसी हुई है और वो खूबसूरती में इजाफा चाहती हैं, तो इनको चाहिए कि पपीते का स्क्रब हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें।